राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, निष्कर्म ही सच्ची भक्ति है और वो कैसे, इस कहानी से जानते हैं। तो शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वो बूढ़ी माई गांव में अकेली रहती थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। एक दिन गांव में एक साधु आता है। वो बूढ़ी माई उस साधु की बहुत ही प्रेम से, सद्भावना से सेवा करती है। जब एक दिन वो साधु गांव से जाने लगा तो वो बूढ़ी माई उसके सामने खड़ी होकर बोलती है, हे साधु महाराज, आप भगवान के परम भक्त हैं, कृपया कर मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरा अकेलापन खत्म हो जाए। मैं गांव में अकेली रह रह के ऊब चुकी हूँ। वो साधु महाराज मुस्कुराए और अपनी झोली में हाथ डाला और झोली में से एक छोटे से बाल गोपाल निकाले और उस बूढ़ी माई से कहते हैं, ये लो माई, ये तुम्हारा बालक है, इन्हें अपने बालक की तरह लालन पालन करो। तो वो बूढ़ी माई उसी दिन से लड्डू गोपाल की सेवा कुछ इस तरह से करती है जैसे कि उनका वो छोटा बालक हो। एक दिन गांव के कुछ नटखटी बच्चों ने उस बूढ़ी माई को, लड्डू गोपाल को, भगवान को अपने बच्चे की तरह पालते हुए देखा तो उनके मन में हंसी ठिठोली करने की सूझी और वो बूढ़ी माई के पास जाते हैं और कहते हैं, ओ माई, गांव में एक भेड़िया आ गया है। वो छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जाता है और जंगल में ले जाकर उनको मार देता है, उनको मार के खा जाता है। तू अपने लाला का ख्याल रखना, ऐसा ना हो वो इसे भी उठा के ले जाए और मार के खा जाए। बूढ़ी माई उसी वक्त उठ के अपने बाल गोपाल को अपनी कुटिया में विराजमान करके आई और लाठी उठा के दरवाजे पे बैठ गई और तभी से वो पहरा देने लगी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 रात हो गई, लेकिन बूढ़ी माई की पलक तक नहीं झपकी। अपने बाल गोपाल की रक्षा करने के लिए वो बूढ़ी माई रात और दिन कुटिया के बाहर पहरा देती रही। भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा तो उनके मन में बहुत प्रेम उमड़ आया। तो उन्होंने सोचा क्यों न इस बूढ़ी माई को दर्शन दिए जाएं। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर रूप में, बहुत ही सुंदर वस्त्र पहन के, आभूषणों से सुसज्जित उस बूढ़ी माई के दरवाजे पे जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस बूढ़ी माई के दरवाजे पे पैर रखते हैं तो बूढ़ी माई तुरंत खड़ी हो जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भेड़िया उनके बच्चे को उठाने के लिए आया हो, इसलिए वो तुरंत लाठी लेके दरवाजे पे पहरा देने के लिए खड़ी हो जाती है। तब श्याम सुंदर कहते हैं, मैया, मैं हूँ तुम्हारा बालक जिसकी तुम रक्षा कर रही हो। ये सुनते ही मैया को क्रोध आ जाता है और वो श्याम सुंदर को फटकार देती है और कहती है, चल हट, तेरे जैसे लाखों मैं अपने बालक पे नौछावर करूं और तू आया कहता है तू मेरा बालक है, आगे से यहाँ पे दिख ना जाना, चल भाग यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव को एकाग्र होके देख रहे होते हैं और वो मैया से कहते हैं, ओ मेरी भोली मैया, मैं हूँ त्रिलोकीनाथ भगवान। आज मैं तेरे इस प्रेम से, इस श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हुआ। आज जो भी तेरी इच्छा हो तू मुझसे मांग सकती है। अब मैया भगवान को बड़े गौर से देखती है और कहती है, आप भगवान हो? हे प्रभु, अगर आप भगवान हो तो मुझको सिर्फ एक ही आशीर्वाद दो, मेरे प्राण से प्यारे लाल को कहीं भेड़िया ना ले जाए, बस इसको बनाए रखो, मैं इतना ही चाहती हूँ। भगवान ये देख के बहुत खुश हुए। तो भगवान कहते हैं, तू ऐसा करना मैया, तू मेरे साथ मेरे गोलोक धाम चल, वहाँ पे भेड़िए का भी खतरा नहीं है। और वो इस तरह मैया को अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, भगवान को पाने का सिर्फ एक ही सबसे सरल मार्ग है कि आप भगवान से निष्कर्म प्रेम करो, जैसे कि उस बूढ़ी माई ने किया। और हमें इस कहानी से सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर के ईश्वरीय अंश की, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इस सभी से रक्षा करनी चाहिए। और जब हम पूरी तरह तन्मय होके अपनी पवित्रता की, अपनी शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन भगवान हमें दर्शन अवश्य देते हैं। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस वीडियो पे लाइक जरूर मारें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो बोलिए राधे राधे।